नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। ज्ञान वापी मामले में अब एक बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और मामला भी क्योंकि गंभीर है। ज्ञान वापी मामले में रमजान के दौरान भी एक बार पहले भी बड़ा फैसला दिया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने वजू की इजाजत दी थी। खुद डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह मामला अपने पास बुलाया था और कहा था कि वो खुद मामला देखेंगे। और फिर एक बड़ा निर्णय लिया था जब वजू की अनुमति दी गई थी और पूछा गया था कि क्या कथित शिवलिंग कार्बन डेटिंग हो सकती है, उससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा उस स्कल्पचर को। और अब उसी मामले में अब एक और बड़ा फैसला सामने है। ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की अब इजाजत दे दी है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कार्बन डेटिंग करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कार्बन डेटिंग के दौरान किसी भी तरह से उस कथित स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सवाल यही था और समस्या भी यही थी कि कहीं कार्बन डेटिंग से जो स्ट्रक्चर है उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। और यही बात बार बार जांच के बीच आड़े बन रही थी, अड़चन बन रही थी, मगर अब फैसला दे दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस फैसले के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जहां पर यथास्थिति कायम रखने की बात कही गई थी। असल में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही यथास्थिति कायम रखने की बात भी कही थी। उसी वजह से जब वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था और उसे नहीं आगे बढ़ाया था, उसे कार्बन डेटिंग के लिए नहीं आगे जांच की प्रक्रिया के लिए भेजा गया था। मगर उसके बाद उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अब ASI को कार्बन डेटिंग की इजाजत दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया था इसका अनुमान तभी लगा लिया गया था कि ये होगा जब सुनवाई के दौरान पूछा गया था कि क्या बिना किसी नुकसान के कार्बन डेटिंग को अंजाम दिया जा सकता है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में खुद CJI ने सुनवाई के दौरान पूछा था। उन्होंने इसे लेकर सवाल पूछे थे और कहा था कि कहीं इससे स्कल्पचर को जो स्ट्रक्चर है उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। असल में इस मामले में केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से कोर्ट ने पूछा था कि क्या शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग संभव है। इस पर सवाल के जवाब में हाँ कहा गया था और तभी से अटकलें थी कि इस कथित शिवलिंग की असल आयु जानने के लिए कार्बन डेटिंग की इजाजत दी जा सकती है। केस की बात करूं तो पिछले साल 16 मई को ज्ञान वापी में कथित शिवलिंग मिला, जब हिंदू पक्ष ने तब कहा कि ये भगवान भोलेनाथ है, भगवान शिव हैं और इसे लेकर खूब हंगामा भी किया गया। कहा गया कि वो मस्जिद नहीं, भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद ही जिला अदालत में इस कथित शिवलिंग का सर्वे कराने की मांग की गई, लेकिन तब यथास्थिति बनाए रखने के लिए उस सर्वे को मंजूरी नहीं दी गई। और तब के बाद अब जब इसकी इजाजत दी गई है, हिंदू पक्ष उत्साहित है। वहीं ज्ञान वापी मस्जिद के लोगों की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि वो एक वजू खाना है, वो एक फव्वाड़ा है। शिवलिंग जिसे कह रहा है हिंदू पक्ष, वो एक फव्वाड़ा है। ये अभी भी लोगों का कहना है और उनका शिवलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब मामले की जांच में आगे क्या सामने आता है ये तो गौरतलब होगा, मगर फिलहाल इस फैसले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।